जय जोहार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जिला सत्र न्यायालय दुर्ग की वैकेंसी है ये। इसमें आदेशिका वाहक सहायक ग्रेड 3 भृत्य के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए जानते हैं कि इसको आपको कैसे अप्लाई करना है और आपको क्या क्या न्यूनतम अर्हताएँ, शैक्षणिक अर्हताएँ रखी गई हैं इसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 वाहक चालक, आदेशिका वाहक और भृत्य फर्रास की पदों की वैकेंसियाँ आप देख सकते हैं कितने कितने किस किस श्रेणी के लिए वैकेंसीज़ हैं। और बता दूं आपको सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका स्नातक होना चाहिए न्यूनतम 45% के साथ में DCA 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए, जिसके लिए कंप्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। वाहन चालक के लिए आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है 8वीं पास होना चाहिए, और LMV का 4 व्हीलर का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और आदेशिका वाहक के पद के लिए आपका कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भृत्य और फर्रास के पद के लिए 5वीं मांगा गया है, 5वीं पास होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। और दूसरा है, ये किस पद के लिए है? सिर्फ और सिर्फ भृत्य और फर्रास के पदों के लिए है, बाकी पदों के में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप भृत्य और फर्रास के पद के लिए अगर आप डाल रहे हैं मतलब कि फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम या मैक्सिमम आप सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होने चाहिए। अगर 12वीं से अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप ये भृत्य और फर्रास के पदों पर फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आयु सीमा इसको आप देख लीजिएगा, और बताने योग्य है इसमें कुछ। हाँ, तो आपको आवेदन जो है वो प्रस्तुत करना है, ना ही स्पीड पोस्ट से, ना ही कोई रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। आपको दुर्ग के जिला न्यायालय के कार्यालय में जाकर ही उसको ड्रॉप बॉक्स में अपने लेटर को पोस्ट करना है। फॉर्म फिल करेंगे, लेटर तैयार करेंगे, उसके बाद उस लेटर को उसमें ड्रॉप बॉक्स में जाके डालेंगे, और उसका आखिरी डेट होगा 31/7/2023 को शाम को 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, एवं आवेदक का वर्ग बोले तो आपका जाति क्या है, मतलब कि आप जा से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग से, या सामान्य से। आप जिस भी वर्ग से बिलोंग करते हैं उसका वर्ग लिखा होना चाहिए। और सभी का डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल उसका फ़ोटोकॉपी अटैच कीजिएगा उसमें। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर, अगर 30 गुना से कम है आवेदन, तब जाके उसको आप लोगों को सबको बुलाया जाएगा और वहाँ पे कौशल परीक्षा ली जाएगी। अगर 30 गुना से ज़्यादा है तो फिर परसेंट बेस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा 30 गुना लोगों का, उसके बाद उन लोगों का कौशल दक्षता परीक्षा होगी। और सहायक ग्रेड 3 के बाद आते हैं अपन वाहन चालक के पद के लिए। तो इसमें भी वही है, 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु 30 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अनुभव के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 30 गुना परीक्षार्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। आदेशिका वाहक के पद हेतु चयन प्रक्रिया गठित समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। सूचना न्यायालय दुर्ग के वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, और प्राप्तांकों 5वीं और 8वीं के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के 30 गुना के सीमा के अधीन आवेदनों की छंटनी की जा सकेगी,
इसमें भी वही है, 30 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट तैयार करके आपके परसेंट के बेस पे। और भृत्य और फर्रास के जो पद हैं उसमें गठित कमेटी आयोजित करेगी भृत्य के पदों पर चयन हेतु 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा होगी या साक्षात्कार होगी, आयोजित की जाएगी। ठीक है। और इसका जो एडमिट कार्ड है आपको उसी में मिल जाएगा आपके वेबसाइट में, जिले सत्र न्यायालय दुर्ग के वेबसाइट में आपको इसका एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा अगर आप चयनित होते हैं। और तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं लग रहा मुझे। हाँ, कौशल परीक्षा इसमें नियुक्ति हेतु चयन विधि लिखा हुआ है, इसको बता देता हूँ। सहायक ग्रेड 3 के पदों हेतु 200 शब्द की हिंदी टाइपिंग का गद्यांश आपको दिया जाएगा, 10 मिनट का समय होगा। और प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। ठीक है। और वाहन और कौशल परीक्षा का 250 अंक होंगे टोटल। और वाहन चालक के पद हेतु बता देता हूँ। तो वाहन चालक के इस पद हेतु भर्ती अभ्यर्थी वाहन परिचालन का प्रशिक्षक आपको गाड़ी चलाकर दिखाना होगा वहाँ पे, और उसके पूरे 50 अंक होंगे। वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या 30 गुना से अधिक अगर हो गई तो उसमें अनुभव जिसके पास होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। आदेशिका वाहक, इसके लिए लिखा गया है कि इस हेतु चयन प्रक्रिया गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसका सूचना इसमें क्लियरली लिखा नहीं हुआ है कि आपका किस बेस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसमें सिर्फ लिखा गया है कि जो चयन समिति जो गठित की गई है वो आप लोग का सिलेक्शन करेगी। अब वो किस बेसिस पे सिलेक्शन करती है तो अब इसमें लिखा नहीं गया हुआ है। और फिर भृत्य और फर्रास के पद के लिए आते हैं तो अपन 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा भी होगी, या शारीरिक परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य कुशलता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। ठीक है। और ये इसका फॉर्म है, ये आपको PDF आपको वहाँ मिल जाएगा आपके वेबसाइट पे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको मेल, अपना email ID के साथ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको मेल भी कर दूँगा। धन्यवाद।